नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 227 मुसाफिरों और 12 क्रू मेंबरों को लेकर 16 दिन पहले यानी 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ा मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 क्रैश कर चुका है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 239 लोगों की मौत हो चुकी है। यह ऐलान सोमवार शाम खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने किया। मलेशियाई सरकार के मुताबिक क्रैश होने के बाद विमान दक्षिणी हिंद महासागर में जा गिरा। हम ये बेहद अफसोस के साथ बताने को मजबूर हैं कि MH370 विमान खो चुका है और उसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। मोहम्मद नजीबतुल रज़ाक, प्रधानमंत्री मलेशिया। और इसके साथ ही 16 दिनों का सस्पेंस खत्म हो गया। मलेशिया एयरलाइंस का MH370 विमान क्रैश हो चुका है। विमान दक्षिण हिंद महासागर में गिरा। विमान में सवार सभी 239 मुसाफिरों और क्रू मेंबरों की मौत। सोमवार शाम भारतीय समय के मुताबिक ठीक 7:30 बजे मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये खबर दी, हर तरफ मातम पसर गया। विमान में सवार कुल 239 मुसाफिरों और क्रू मेंबरों के परिवारों की पिछले 16 दिनों की तमाम आस और उम्मीद इसी के साथ खत्म हो गई। और इसके साथ ही खत्म हो गए वो तमाम सवाल जो MH370 की गुमशुदगी को लेकर उठ रहे थे। With deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. दरअसल सोमवार शाम को सबसे पहले मलेशिया एयरलाइंस की तरफ से एक बयान आया। इसमें कहा गया कि अब इस बात में कोई शक या संदेह नहीं रहा है कि हमने MH370 को खो दिया है और उसमें सवार कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। इस बयान को जारी करने से पहले मलेशिया एयरलाइंस ने विमान में सवार सभी मुसाफिरों के घर वालों को SMS से यह जानकारी दी। इसके बाद शाम 7:30 बजे खुद प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस बात पर मुहर लगा दी कि 8 मार्च से लापता मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या MH370 क्रैश हो चुका है। मलेशियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक UK एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में क्रैश हुआ है। क्रैश होने से पहले लापता विमान को आखिरी बार हिंद महासागर के बीचों बीच देखा गया था। मलेशियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक UK एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने सोमवार शाम को ही उन्हें ये जानकारी दी थी। इस सिलसिले में मलेशियाई सरकार को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत दिखाए गए जिसके बाद शक की सारी गुंजाइश खत्म हो गई। मगर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ? बीजिंग की बजाय ये दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ क्यों जा रहा था? ATC से संपर्क टूटने के बाद भी विमान 7 घंटे तक कैसे उड़ता रहा? फिलहाल इस बारे में मलेशिया एयरलाइंस और सरकार दोनों ही खामोश है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मलेशिया की सरकार मंगलवार को इस बारे में विस्तार से मीडिया को जानकारी देगी। 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली इस विमान में कुल 154 चीनी, 38 मलेशियाई, 4 अमेरिकी और 5 हिंदुस्तानी समेत कुल 14 मुल्कों के 239 मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे। इस विमान में सवार 5 भारतीयों के नाम हैं: चंद्रिका शर्मा, प्रहलाद शिरसत, चेतना विनोद पोलेकर, विनोद सुरेश पोलेकर और स्वानंद विनोद पोलेकर। 5 चेन्नई और मुंबई के रहने वाले थे। आज तक ब्यूरो।